माय नेम इज सिद्धार्थ धर्मिष्ठा। पिछली बार हमने विशेषण के बारे में देखा था। आज मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी। वचन की परिभाषा, वचन के भेद और हम एक वचन में से दूसरे वचन में कैसे बदल सकते हैं। वचन की परिभाषा क्या है? तो वचन का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। संख्या वचन को ही हम वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले उसे हम वचन कहेंगे। जैसे कि लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती है, तो यहाँ पे देखेंगे तो लड़की एक ही है और यहाँ पे लड़कियां एक से अधिक है, तो ये बहुवचन हुआ और ये एक वचन हुआ। वचन के भेद देखें तो वचन के दो भेद हैं, जैसे हमने देखा एक वचन और बहुवचन। हाँ, संस्कृत में द्विवचन आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वचन और बहुवचन ही होगा। एक वचन किसे कहेंगे? तो जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़की, गाय, बच्चा, माता, पिता, वह, मैं, पुस्तक, स्त्री, बंदर, मोर, घोड़ा, गाड़ी, चिड़िया आदि। ये सब जो उदाहरण दिए हुए हैं वो सिर्फ एक ही बात का इशारा करते हैं, तो ये हुआ एक ही वचन। दूसरा है बहुवचन। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि को एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, गाय, बच्चे, पुस्तकें, स्त्रियां, माताएं, घोड़े, गाड़ियां, चिड़िया, हम, वे, रुपए आदि। ये सब देखें तो ये उदाहरण हमें एक से अधिक का बोध कराते हैं, तो ये हुआ बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखें कि एक वचन में से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो पहला नियम है कि जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तो बहुवचन बन जाता है। आकारांत जो शब्द होता है उसका लास्ट वर्ड जो होता है वो आ उच्चार होता है उसका, तो वो आकारांत पुल्लिंग होना चाहिए शब्द। तो उसका जब बहुवचन करेंगे तो आ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे कि जूता, तो जूता आ बोला जाता है, देखो तो यहाँ पे आ का हो गया जूते, ए हो गया, तो आ का क्या हुआ? ए। वैसे ही तारा तो तारे, लड़का लड़के। बाकी उदाहरण देखें तो घोड़ा, बेटा, मुर्गा, कपड़ा, गधा, कौवा, केला, पेड़ा, कुत्ता, कमरा आदि जो है वो होता है पुल्लिंग शब्द और वो भी आकारांत वाले, तो उसका जब बहुवचन हुआ तो ए हो गया, आ का ए हो गया। दूसरा है जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तब बहुवचन होता है। स्त्रीलिंग शब्द वो पुल्लिंग था पहले, अब हुआ स्त्रीलिंग, और वो जो लास्ट में जो वर्ड आता है वो अकारांत होता है। जैसे कि कलम, कलम, तो म अ हुआ, तो वो अकारांत का क्या हुआ? ए हो गया, कलमे। वैसे ही बात का बातें, रात का रातें, आँख का आँखें। वैसे पुस्तक, किताब, गाय, झील, सड़क का सड़कें, दावत का दावतें। ये जब जो हुआ वो क्या हुआ? अ का ए हो गया। तीसरा वर्ड है जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दिया जाता है। जैसे कि कविता, तो कविता का कविताएं,
लता का लताएं। वैसे अध्यापिका, कन्या, माता, भुजा, पत्रिका, शाखा, कामना, कथा, कला, वस्तु, दवा। ये जो शब्द है वो क्या हुआ, आकारांत वाले स्त्रीलिंग शब्द का क्या हो गया, ए हो गया। चौथे नंबर पे देखिए तो जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है तो तब वह बहुवचन बन जाता है। बिंदिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चंद्र बिंदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब बहुवचन होगा तो उसका चंद्र बिंदी आ जाएगा, तो बिंदिया थे। जैसे चिड़िया, तो चिड़िया का हो गया चिड़िया। तो इस तरह से डिबिया, गुड़िया, बुढ़िया, चूहिया, लुटिया, गैया, कुतिया आदि का क्या हो गया, या। पांचवें नंबर पर देखें तो जब ई कारांत और ई कारांत के स्त्रीलिंग शब्दों को या लगाकर बड़ी मात्रा की जो ई होती है उसको छोटी वाली ई कर दिया जाता है। नीति का नीतिया, यहाँ पे देखें तो नीति तो ती जो है वो छोटी ही है, यहाँ पे वो छोटी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे नारी देखो तो बड़ी ई है तो वो छोटी हो जाएगी, नारिया। वैसे गति, थाली, रीति, नदी, लड़की, गुड़की, चुटकी, टोपी, रानी, कली आदि का क्या हो गया, बहुवचन में उसकी जो। छठा नंबर का है जब उकारांत औ और उकारांत की जगह पर ए कर दिया जाता है और बड़ा ऊ होता है वो छोटा ऊ में बदल दिया जाता है, तब बहुवचन होता है। यहाँ पे देखो वस्तु का क्या हुआ, वस्तुएं, लेकिन गौ का गौएं रहा, वो गौ दो मात्रा वाले जो गौ थी उसमें कोई फर्क हुआ नहीं। बहु, यहाँ पे बड़ा ऊ था तो वो छोटा ऊ बन गया, तो बहुए, और फिर एक ही ए प्रत्यय लग गया। वधु, तो वधुए, यहाँ पे बड़ा था तो यहाँ पे छोटा हो गया ऊ। गौ, धातु, घेनु, लू, जू आदि इस तरह से बहुवचन में बदल सकते हैं। जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों में जोड़ा जाता है तो आदि शब्दों से जब जोड़ा जाता है तब भी वह बहुवचन बन जाता है। जैसे कि साधु, तो साधु लोग कहे तो साधु एक वचन है, लेकिन साधु लोग लगा दिया तो क्या हो गया, बहुवचन। बालक, बालक गण, जब गण लग जाता है तो बालक बहुवचन हो जाता है। बालक गण बहुवचन कहलाता है, लेकिन बालक तो एक ही है। वैसे अध्यापक का अध्यापक वृंद होगा, मित्र का मित्र वर्ग, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, सेना का सेना दल, आपका आप लोग, गुरु का गुरुजन, श्रोता का श्रोताजन, गरीब का गरीब लोग, पाठक का पाठकगण और अधिकारी का अधिकारी वर्ग। तो क्या हो गया, बहुवचन ही हो गया ये। वैसे जब एक वचन और बहुवचन दोनों में एक शब्द, वो शब्द जो होते हैं एक समान ही होते हैं। यहाँ पे देखें तो राजा का राजा ही रहा, नेता का नेता, पिता का पिता, चाचा का चाचा, क्षमा का क्षमा, प्रेम का प्रेम। वो जो एक वचन हो या बहुवचन हो, उनका जो शब्द होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, उसमें कोई फेरफार होता नहीं है। वैसे बाकी शब्द है बाजार, दादा, चल, गिरी, योद्धा, क्रोध, फूल, छात्र, उसमें कोई फेरफार होता नहीं है। आगे देखिए तो जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है तब भी वह बहुवचन बनता है। जैसे कि भाई, भाई भाई कहे तो वो बहुवचन में आ सकता है। बहन, तो बहन का बहने नहीं हुआ, लेकिन बहन बहन कहे, बहन बहन, तो वो भी होता है। गांव, गांव गांव, गांव गांव में ये परिस्थिति है तो वो बहुवचन में आ गया। घर, घर घर, शहर, तो शहर का हुआ शहर शहर। तो ये जो दो बार प्रयोग किया जाता है तब भी वह बहुवचन बनता है। आगे देखिए तो कुछ शब्द नित्य एक वचन में ही होते हैं, उसका कभी बहुवचन होता नहीं है। जैसे कि माल, जनता, समान,
सामान, सामग्री, सोना, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, पानी, हवा, आग, दूध, वर्षा आदि। ये जो है उसमें कभी बहुवचन होता नहीं है, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त है, जैसे ये एक वचन में होता है तो यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर, लोग, प्रजा, रोम, बाल, समाचार, केश। वो जो शब्द है उसका कभी एक वचन होता नहीं है, वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। थैंक यू।